ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 26 जून 2022। बाबा की मीठी मीठी अव्यक्त मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 26 अक्टूबर 1991 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। कितना सुंदर टाइटल है। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी और राज दो शब्दों से मिलकर बना है। तपस्वी अर्थात तपस्वी जो मतलब मेहनत करता हो, राज अधिकारी बनता हो। तपस्वी भी हो, राज अधिकारी भी हो। बाबा कहते हैं तपस्या अर्थात राज अधिकारी बनना। तपस्या क्या करती है? राजा बनाती है। तो किसके राजा? सबसे पहले अपनी कर्मेंद्रियों के राजा, इसके बाद विश्व के राजा, वो तो बाद में बनेंगे। तो अधीन से अधिकारी तपस्या राजा बना देता है। ये तपस्या का बल है। तपस्या से राजभाग श्रेष्ठ प्राप्त होता है। और राज अधिकारी मतलब कर्मेंद्रियों का राजा। तो चेक करें हम कितने तपस्वी राज बने। बाबा कहते हैं ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कल्प में किसी को प्राप्त हो सकता है क्या? जो भाग्य विधाता को अपना बना लिया। भाग्य बनाने की जो विधि बता रहा है वो परमात्मा ही मेरा हो गया। बाबा कहते एक एक अलग अलग भाग्य मांगने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य विधाता ने सर्व वर्षा भाग्य में दे दिया, वर्षे में दे दिया सारा भाग्य। मांगा थोड़ी जाता कभी वर्षा। सर्व भाग्य भाग विधाता ने स्वयं ही दे दिया। तो तपस्या का मतलब बाबा ने बताया कि हर आत्मा परमात्मा से कहती है मैं तेरी तू मेरा। इसको ही तो तपस्या कहा जाता है। और तपस्या का मतलब कोई जंगल में जाके बैठना नहीं। तपस्या का मतलब एक पैर पर खड़े होना नहीं। तपस्या का मतलब धूप में बैठना नहीं। बाबा मेरा, मैं बाबा का। इसी तपस्या के बल से भाग विधाता को बाबा कहते अपना बना लिया। और बाबा क्या कहता है? भाग विधाता बाप क्या कहता है? मैं तेरा। तो बस मैं बाप का और बाप मेरा, तो हो गया काम। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। और भाग्य के साथ साथ अभी स्वराज्य मिला। भविष्य विश्व का राज्य जो मिलेगा वो आज का आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारीपन। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तपस्वी राज हो। तो ऐसे राज अधिकारी बच्चे को बाबा भी देख करके हर्षित होता है। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मैं ऐसी तपस्वी आत्मा बनी हूं। भक्ति में क्या मांगते हैं बाबा के आगे? हर बार बोलते थे, गुलाम समझते थे ना अपने को। बाबा कहते क्या कहते थे? मैं तुम्हारे पैरों की धूल हूं। भगवान के आगे यही तो गाते थे। भगवान कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम ये शोभा नहीं देता है। तो बाबा ने क्या किया? गुलाम के बजाय अनुभव कराया परमात्मा जिसका हो गुलाम कैसे हो सकता है। और गुलाम से क्या बना दिया? राजा बना दिया, बेगमपुर का बादशाह बना दिया। बाबा कहते हैं कभी कभी गुलाम तो नहीं बन जाते हो? चेक करें। गुलाम पने के संस्कार तो इमेज नहीं होते हैं। गुलाम पने के संस्कार क्या है?
अगर मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की वशीभूत होती हूं तो गुलाम हूं। बोलना नहीं चाहते थे बोल दिया, सोचना नहीं चाहते थे सोच लिया, खाना नहीं चाहते थे खा लिया, करना नहीं चाहते थे कर दिया, तो गुलामी हो गई। तो कर्मेंद्रियों के भी मालिक पूछते हैं बाबा, माया के गुलाम तो नहीं होते हो? राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता, इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं, शेर कभी घास नहीं खाता है। तो बाबा कहते गुलामपन छूट गया या अभी भी अच्छा लगता है? तपस्या में क्या करते हो? बाबा पूछते हैं। मेहनत करते हो? तपस्या अर्थात मौज मनाना, तपस्या अर्थात नाचना गाना, बस वो तपस्या नहीं दुनिया जैसी तपस्या। बस बाबा मेरा मैं बाबा का, इसी में मगन रहो, यही तपस्या। और क्या तपस्या है? तो बाबा कहते तपस्या का प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी। और खुशी में नाचना गाना होता है। और क्या होता है? अर्थात अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। आदि स्वरूप देवी देवता स्वरूप, अनादि स्वरूप परम धाम में जब थे, उन्हीं में मगन रहना। और क्या है? तो बाबा कहते कितना अच्छा गीत है। तो तपस्या का अर्थ आज बाबा ने बहुत अच्छा बताया। नाचना गाना भारी नहीं होगा, परंतु उसके लिए क्या करना है? गलती नहीं करनी, ट्रस्टी बन करके रहना है। करण करावनहार बाप है तो बोझ हमारे ऊपर नहीं, परमात्मा के ऊपर है ना। जिम्मेवारी किसकी है? अगर बाबा के बजाय हमने अपनी जिम्मेवारी समझ लिया तो माथा भारी होगा। सर्वशक्तिमान मेरा साथी है तो भारीपन नहीं हो सकता है। गलती क्या कर देते हैं? अपनी जिम्मेवारी समझते हैं तो गड़बड़ होता है। बाबा कहते हैं चाहे मनसा सेवा करो, चाहे बाचा सेवा करो, चाहे कर्मणा सेवा करो, इसको खेल समझो। जैसे दुनिया में कोई दिमाग वाला खेल होता है, कोई ऐसे ही होता है। और जब खेल समझेंगे तो मजा आएगा। अटेंशन का भी काम है तो बाबा कहते उसको भी खेल समझो। मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए क्या सब कुछ खेल है। तो बाबा कहते हैं खेल खेल में कभी थक तो नहीं जाते हो, अथक बनते हो या थोड़ा थक जाते हो। योग का प्रयोग करो, चाहे खजानों का, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना। बाबा कहते हैं योग के प्रयोग की रीत से करोगे तो खजाना बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। लेकिन गड़बड़ क्या होता है? अगर खर्चा कम करेंगे प्राप्ति अधिक होगी तो योग का प्रयोग हुआ। मेहनत कम सफलता ज्यादा होगी तब होगा। जो दुनिया में 4 मिनट लगाते हैं बाबा कहते हैं उसको आप 2 सेकंड में कर सकते हो, जिसको कहा जाता है कम खर्च बाला नसीन। लेकिन गड़बड़ क्या करते हैं? खर्चा ज्यादा कर देते हैं। संकल्प की, श्वास की, समय की बाबा कहते बचत करो, तब तो दूसरों के प्रति लगा सकेंगे। वाणी कर्म कम खर्चा और सफलता ज्यादा, तब कमाल कहेंगे ना। बाबा कहते केवल एक गाना नहीं, बाबा आपने कमाल कर दिया। बाबा ने कमाल किया तो बाबा कहते बाबा के बच्चों ने भी तो कमाल किया। एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? चेक करना है कि हमने कितना संकल्पों की, समय की, श्वास की बचत की है। एक्चुअली हम कमाते तो हैं, कमाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन लीकेज है व्यर्थ के रूप में। उस लीकेज को बदलना, बंद करना है। बाबा कहते हैं अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं के प्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हो, यूज कम करना है। तपस्या के वाइब्रेशन विश्व में बाबा कहते तीव्र गति से फैलाओ। योग के प्रयोग की प्रयोगशाला में बैठ करके प्रयोग की गति को बढ़ाओ तो सफलता मिलेगी ना। बाबा कहते सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, तो सहयोग ही योग में बदल जाएगा। तो 3 प्रकार के ऐसे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं किसने ही सहयोगी, दूसरे सहयोगी योगी, और तीसरे हैं निरंतर योगी प्रयोगी। अपने से पूछो मैं कौन हूं। देखिए इसने ही सहयोगी मतलब
बाबा से बहुत प्यार है, प्यार के आधार पर सहयोग करते हैं। और दूसरे हैं सहयोगी योगी, मतलब सहयोग करते रहते हैं तो फिर योग लग ही जाता है बाबा से। और तीसरे हैं निरंतर योगी, प्रयोग, योग का प्रयोग करने वाले। कौन है हम? बाबा का तो तीनों बच्चे पसंद हैं, लेकिन हम कौन है? अपनी चेकिंग करें, क्या हम निरंतर योगी प्रयोगी हैं? ये चेक करना है। बाबा कहते जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हो, ये तपस्या का फल है, तपस्या के बल से फल मिलता है। तो तपस्या का मतलब सफलता, सहज अनुभूति हो, मेहनत ना करनी पड़े। बाबा कहते वो कब होगा? जब खेल समझोगे, विघ्नों को भी खेल समझना। बाबा ने कहा जैसे फुटबॉल नहीं खेलते हैं तो क्या होता है, एक तरफ से किक मारी, दूसरी तरफ बॉल आए। बाबा ने कहा अगर बॉल आए ही ना तो ठोकर कैसे लगाएंगे, खेल कैसे अनुभव होगा? तो ये माया जो आती है ना, परिस्थिति जो आती है, भी खेल है। आए तो ठोकर मारो, तो खेल खेलने में मजा आएगा, फिर मुझे भी नहीं। जैसे फुटबॉल में सोचते बॉल मुझे मिले, रुको रुको मैं मारता हूं, ऐसे ही माया को मारो, मतलब परिस्थिति आए उसका सामना करो तो मजा आएगा। बाबा कहते यही ब्राह्मण कुल की रीत रस्म है। ये खेल तो होता ही रहेगा, खेल कभी खत्म नहीं होगा। तो हमें ऐसे खेल को अच्छे ढंग से खेलना है तो मजा आएगा ना, तो फिर तपस्या का फल मिलेगा ना। बाबा ने फिर कहा जिस ग्रुप को चांस मिला था, जो ग्रुप उनके सम्मुख बैठा था, कहा निमित्त जो बनते हो चांस लेने वाले चांसलर बनते हैं। दुनिया में तो बाबा ने कहा संपत्ति वाले बहुत हैं, लेकिन आपके पास सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया के पास नहीं है? और वो संपत्ति है सिंपैथी की संपत्ति। दुनिया में कोई किसी के प्रति सिंपैथी नहीं दिखाता, लेकिन बाबा के बच्चे सबके प्रति सिंपैथी दिखाते हैं। क्यों? सबसे बड़ी सिंपैथी परमात्मा ने दिखाई और हम बच्चों को आपके लिए इस सृष्टि पर आया, हम उसके बच्चे हैं तो ऐसे ही करेंगे ना। बाबा कहते हैं चाहे लोग धनवान हैं चाहे गरीब हैं, लेकिन सिंपैथी नहीं, और सिंपैथी की संपत्ति सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति है। बाबा कहते हैं चाहे कुछ दो नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। हमारी ईश्वरीय परिवार के नाते सिंपैथी, इसलिए हम चाहते हैं हर आत्मा ज्ञान में चले, हर आत्मा आगे बढ़े, अल्पकाल की सिंपैथी नहीं। सिंपैथी दी और ज्ञान में चल गया तो कितने बड़े काल के लिए मिल जाएगी उसको प्राप्ति। बाबा कहते हैं रूहानी सिंपैथी तन मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा बने हैं, चेक करना है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? सबसे बड़ा होमवर्क ये है कि अपने को तपस्वी राज समझना है। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी, दो अर्थ है ना, तपस्वी और राज। अर्थात बाबा मेरा, मैं बाबा का, और राज्य अधिकारी बनना अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनना। भाग्य विधाता को अपना बना लिया, फिर और क्या। और तीसरा योग के प्रयोग के द्वारा निरंतर प्रयोगी आत्मा बनना। सहयोगी बहुत आत्माएं हैं, इसने ही सहयोगी भी हैं, परंतु हमें योग के प्रयोग द्वारा प्रयोगी आत्माएं बनना है। सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च वाला नसीन बनना है। मैं तेरा और तू मेरा, इसी तपस्या में मगन रहने वाला बनना है, खुशी में नाचने वाला बनना है। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ। किसने हमको दिया? ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने हमें जन्म दिया ना। तो अनादि पिता शिव बाबा और आदि पिता ब्रह्मा बाबा। अब बाबा कहते जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हो वो कितना भाग्यवान होगा, सोचो। अपने बाबा कहते श्रेष्ठ भाग्य को सता स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में स्मृत स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव और दूसरों को भी अनुभव हो। हमारा हर्षित मुख चेहरा। बाबा कहते आपके मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा बनना है।
स्लोगन है, योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं अपने श्रेष्ठ गुणों के द्वारा कम खर्च वाला नसीन बनने वाली श्रेष्ठ तपस्वी राज आत्मा हूं, समस्त कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। भगवान मेरा और मैं आत्मा भगवान की बन गई। जब भाग्य विधाता ही अपना बन गया तो मेरा भाग्य श्रेष्ठ न हो, ये हो नहीं सकता। तो अब हमें अपने चलन और चेहरे द्वारा अपने भाग्य की श्रेष्ठ लकीर बनानी है। अनादि पिता और आदि पिता दोनों के संग के रंग में रंग करके अपने आप को श्रेष्ठ भाग्यवान बनाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।